अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों को छूने लगा है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1,54,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1,648 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स 1,54,300 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1,648 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,54,300 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अलीमा खान पर मीडिया टॉक के दौरान अंडा फेंक दिया गया। अलीमा खान अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। अलीमा खान पर अंडा फेंकने वाली 2 लड़कियां थीं। पुलिस ने दोनों लड़कियों को हिरासत में लेकर अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया है। PTI कारकुनान का लड़कियों की गाड़ी पर पथराव, स्क्रीन तोड़ दी, जबकि इस मौका पर अलीमा खान का कहना था कि हमें फिक्र नहीं कि हम पर कोई हमला करे, हमें पता है ये होगा। पुलिस ने दोनों लड़कियों को हिरासत में लेकर अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अलीमा खान पर मीडिया टॉक के दौरान अंडा फेंक दिया गया। 2 लड़कियों ने यह अंडा फेंका है, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठकर फरार होने की कोशिश कर रही थी। कारकुनान ने उनकी गाड़ी की स्क्रीन तोड़ दी, जबकि पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर अडियाला चौकी मुंतकिल कर दिया है। कौमी असम्बली का सैलाब और दहशतगर्दी पर इजलास तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बुनेर में 236 लोगों की अमवात हुई। NDA में से शिकवा है कि इस तरह मदद नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। हमारे बंदों को डी नोटिफाई किया जा रहा है। हुकूमती रवैये के खिलाफ बाइकआउट करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि हम सैलाब और दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, ऐसे में कोरम पॉइंट आउट करेंगे तो बदकिस्मती है। आपको कौमी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। आप बाहर जाकर कहेंगे कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। NDA में भरपूर काम कर रही है। मैं जब NDA में गया तो खुसूसी बुनेर में रिलीफ वर्क के बारे में पूछा। NDA में जाना चाहते हैं तो वो भी अरेंज कर लिया जाएगा। आजम नजीर तारा ने कहा कि आपका लीडर अदालतों से बाहर आएगा, आप सैलाब जदगान के लिए यहां बैठकर बात करें। आप उनके वोटों से यहां आए हैं। इकबाल आफरीदी की कोरम की निशानदेही, गिनती पर कोरम पूरा निकला। 26वीं तरमीम के खिलाफ दायर पिटीशन फुल कोर्ट में सुनी जाएं। अपोजिशन की अवामी असम्बली में करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर। बैरिस्टर गौहर की तमाम अरकान कौमी असम्बली को आज से अपने अपने इलाकों में सैलाब मुतासरीन की मदद की हिदायत। महमूद चकजई की एहतजाज की कॉल की हिमायत का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे अरकान असम्बली को नाअहल किया जा रहा है, ऐसे में बातचीत मुमकिन नहीं। हमारे अपोजिशन लीडर्स को ओहदों से हटा दिया गया। जब बातचीत का अमल कैसे हो? हम तमाम फैसले बानी चेयरमैन की मुशावरत से करते हैं। हर किसी की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक होना चाहिए। हमने न कानून साजी को चैलेंज किया, न करने का इरादा है। पंजाब को तारीखी सैलाब का सामना है। सतलुज, रावी और चनाब बिफरने से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। शाहदरा से इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं मलिक जमान शाहीन। अलीपुर से वकास अख्तर बलोच, मंडी बहाउद्दीन से अफजाल हुसैन, कसूर से मियाँ काशिफ, चमिंडा से मोहम्मद शहबाज और बहावलपुर से साजिद जुहेब। मुल्क भर में इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है और बिलखसूस पंजाब में फैले हमारे नुमाइंदगान का नेटवर्क जो है वो हमें लम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह कर रहा है। सबसे पहले शाहदरा का रुख करते हैं, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मलिक जमान शाहीन। जी जमान शाहीन, आगाह कीजिएगा, शाहदरा और गिरदनवा में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया रावी शाहदरा के मुकाम पर मौजूद हूँ और शाहदरा के मुकाम पर इस वक्त 1,12,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त शाहदरा के मुकाम से गुजरा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन की जानिब से ऊंचले दर्जे सैलाब की वार्निंग को जारी किया गया। भारत अपनी आबी जारियत से बाज नहीं आया और 1.5 लाख क्यूसेक का रेला रावी में छोड़ा गया था। और अगर मैं जसर के मुकाम की बात करूं तो इस वक्त तकरीबन 80,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त जसर के मुकाम पर मौजूद है और वहां पर दरमियाने दर्जे सैलाब की वार्निंग को जारी किया गया। अगर मैं रावी के मुकाम की, शाहदरा के मुकाम की खासतौर पर बात करूं तो शाहदरा के मुकाम पर इस वक्त 1,12,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त शाहदरा के मुकाम से गुजर रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर दरिया रावी में यहाँ पर उछले दर्जे सैलाब की वार्निंग को जारी किया गया है। सायरन बजाकर यहाँ पर लोगों को सैलाबी सूरत हाल के मुतालिक आगाह किया जा रहा है। रेस्क्यू 112 और जिला इंतजामिया यहाँ पर मुकम्मल तौर पर एक्टिव है और किसी भी नागहानी हादसे से बचने के लिए यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तैयार नजर आ रहे हैं। जिला इंतजामिया, पुलिस, पैरा फोर्स इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर ताकि किसी भी यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल से निपटा जा सके। अगर दोबारा से आबादियों को खाली करवाने की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर इंतजामिया मुकम्मल तौर पर एक्टिव नजर आ रही है। जी मलिक जमान शाहीन, साथ रहिएगा। रुख करते हैं अलीपुर का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वकास अख्तर बलोच। जी वकास, बताइएगा अलीपुर और गिरदनवा में क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलीपुर के 5 दरियाओं के संगम पर वाक़ई हेड पन्नन पर। मौजूदा पानी की सूरत हाल बताता चलूँ तो यहाँ पे जो है 3.5 लाख क्यूसेक जो है वो पानी तजावज़ कर गया है। आने वाले कुछ ही घंटे बाकी हैं। मुजफ्फरगढ़ से जो रेला तबाही मचाते हुए वो अलीपुर पन्नन बैराज पर जो है वो इंटर होने वाला है। तफसीलात के मुताबिक जब हमारी एरीगेशन टीम से बात हुई है, उनका यही कहना है कि जो अभी मौजूदा पानी है वो 3.5 लाख क्यूसेक है, जबकि जो पानी आने वाला है उसकी कैपेसिटी 5 लाख से 5.5 लाख क्यूसेक जो है वो बताई जा रही है। और मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, जो मौजूदा सूरत हाल है यहाँ पे हेड पन्नन की, वो 3.5 लाख जो पानी है वो जो रेला है यहाँ से गुजर रहा है। जी वकास से साथ रहिएगा। रुख करते हैं मंडी बहाउद्दीन का, जहां मौजूद हैं अफजाल हुसैन। जी अफजाल हुसैन, मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवा में क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। एक बार फिर इंडिया ने आबी जारियत करते हुए 5.5 लाख क्यूसेक का जो पानी का ये रेला है दरिया चनाब के अंदर छोड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैड कादराबाद के मकाम पर। यहाँ पर इस वक्त 5.5 लाख क्यूसेक पानी का जो रेला है गुजर रहा है और यहाँ के जितने भी गाँव हैं ये ज़ेरे आब आ चुके हैं। इनकी खड़ी जो फसलें हैं वो तबाह हो चुकी है, घर इस वक्त बोसीदा हो चुके हैं, माल मवेशी भूख से मर रहे हैं। जबकि यहाँ के जो मुतासरीन है वो सरापा एहतजाज नजर आता है। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि इस वक्त हम बहुत ही डिजर्व पोजीशन में है। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे ये मकामी गांव के जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जो हमारा कब्रिस्तान है ये भी इस वक्त हमारी कब्रें भी पानी के अंदर डूब चुकी है प्यारों की, और यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि किसी वक्त हम यहाँ पे हमारे खेत रहलाते थे, हम हंसते बसते थे, लेकिन इस वक्त हम उजड़ चुके हैं। तो हमारा घूमते वक्त से मुतालबा है कि खुदा हमारी मदद करे, हमारे मवेशियों के लिए चारा और हमारी खुराक का बंदोबस्त किया जाए और साथ हमारी माली इमदाद की जाए। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि मंडी बहाउद्दीन जिला इंतजामिया भी काफी तरह का, जिसमें डीसी मंडी बहाउद्दीन डॉक्टर फैसल सलीम रेस्क्यू 1112, इसके साथ मरकजी मुस्लिम लीग और बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पर लोगों को खुराक भी तकसीम करते नजर आ रहे हैं। जी अफजाल हुसैन साथ रहिएगा। अब रुख करेंगे कसूर का, जहां पर मौजूद है मियां काशिफ। जी मियां काशिफ, कसूर और गिरदोनवा में इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल सैलाब की तबाहकारियों की बात की जाए तो इस वक्त दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला हर तरफ तबाही फैलाता हुआ गुजर रहा है। तो मैं इस वक्त रसूल नगर गाँव में मौजूद हूँ। बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि रसूल नगर गाँव में भी जो है वो इस वक्त पानी दाखिल होने के करीब है। अगर पानी की सतह मजीद जो है वो 1 फुट तक बुलंद होती है। मैं इस वक्त आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले भी 2023 में और उससे पहले जो है 1988 और उससे पहले जो है 1955 में भी जो है वो सैलाबी रेले जो है वो आए थे। तो यहाँ पर मेरे साथ रसूल नगर गांव के एक 80 साल बुजुर्ग मौजूद हैं जो गुजरे हुए जो सैलाबी सूरत हाल है, जो गुज़िश्ता सैलाबी सूरत हाल है, उनके हवाले से बात करेंगे बुजुर्ग के साथ। उनका इस हवाले से क्या कहना है? कसूर तो उरा क्यों नहीं तिकन पानी पहुंचे आ जेड़ा 88 वाला है ये गल भी 8 दिन रहा है ते ਇੱਥੇ ਆ ਬੰਨ ਬੱਧਾ ਹੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ 88 ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ कि अब जो है इस वक्त जो है सैलाबी रेला चल रहा है तो उसने मुकम्मल तौर पर पूरे गांव को जो है वो दरिया बुर्द कर दिया। इनका यही कहना है कि इस वक्त सैलाब की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक और तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर चुकी है। जी काशिफ साथ रहिएगा। रुख करते हैं चविंडा का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज। जी मोहम्मद शहबाज, चविंडा और गिरदोनवा में इस वक्त क्या सूरत हाल है सैलाब के हवाले से? नाला डेक से सैलाबी पानी की सतह जो है वो कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अगर बात की जाए मुलाका इलाकों की तो 8 रोज़ गुजर जाने के बाद भी ये मुलाका इलाके सैलाबी पानी की लपेट में हैं, जहां पर लोगों के आपस में ज़मीनी राब्ते जो हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं। अगर यहाँ पर बात करें नुकसानात की तो लोगों की घर दुकानों समेत हज़ारों एकड़ फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। मुतअद्दिद मकामात पर कब्रिस्तान भी इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं।
अगर यहाँ पर बात की जाए इंतज़ामिया की तो ये मुलक्का इलाके आज भी बेयारो मददगार हैं। इंतज़ामिया की जानब से इन लोगों के लिए कोई भी हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए। यहाँ पर साथ साथ ये भी बताते चलें कि लोगों को खुराक की किल्लत के साथ साथ जान बचाने वाली अद्वियात हासिल करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको साथ साथ यहाँ पर ये भी बताते चलें कि मुतअद्दिद मकामात से हिफाजती बंद टूटने के बायस लोगों के आपस में जो ज़मीनी राब्ते हैं वो मुनक़ता हो चुके हैं और दर्जनों देहात ज़ेर आब हैं। जी शहबाज, साथ रहिएगा। रुख करते हैं बहावलपुर का, जहां पर मौजूद हैं साजिद ज़ुहैब। जी साजिद ज़ुहैब, बहावलपुर और गिरदोनवा में इस वक्त सैलाब के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ दरिया सतलुज के बस के मुकाम पर, जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक सूरत हाल कर चुकी है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है इलाका मकीन, जिनका कहना है कि हम यहाँ पर जो हिफाजती बंद बना रहे हैं, यहाँ पर इंतजामिया का कोई किरदार नहीं है, ये हम खुद सब बना रहे हैं। वज़ीर से बात करते हैं कि इंतजामिया से क्यों कॉपरेट नहीं कर रही है। अपनी मदद आपके तहत जो है, जो हमारे इलाके के लोग हैं, हमारे सारे दोस्त, जिसमें आतिफ शेख साहब, हमारे साहब का चेयरमैन शाहिद इकबाल साहब, मैं खुद भी काउंसलर हूँ, तो हम सारे लोग अपनी मदद आपके तहत गांव के लोगों ने पैसे इकट्ठे करके ये सारा जो है ना हम कर रहे हैं। हम सब मिल के पैसे लगा के और ये खुद बनवा रहे हैं, हमारे साथ किसी ने कोई इमदाद नहीं की। ये हम सारे बस्ती हुड़िया के लोग सारे मिल के अपनी मदद आपके तहत तकरीबन 10 दिन हो गए हम लगे हुए हैं, ये पूरा बन अपनी मदद आपके तहत ये हम ये काम कर रहे हैं। इंतजामिया के किसी आदमी ने हमसे आके नहीं पूछा। इनका ये कहना है कि शहर का जो मेन बन है, यहाँ पर डीसी जो है 12 दिन के बाद यहाँ विजिट किया है और आज एक काम दिए हैं बन को महफूज करने के लिए, मजबूत करने के लिए, जबकि 12 दिन से इस बन को हम महफूज मजबूत कर रहे हैं। इंतजामिया की यहाँ पर लापरवाही हमारी समझ से बालातर है। जी बहुत शुक्रिया पूरे नुमाइंदगान जो इस वक्त मुल्क के कोने कोने से हमें सैलाब की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के इलाके अलाइड अस्पताल 2 थाना सिविल लाइन की हदूद में दरीना दुश्मनी एक बार फिर खूनरेज तसादुम में बदल गई। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर पेश आने वाले वाक़े में 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़े से चंद घंटे कबल दोनों फरीकैन के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिस पर पुलिस ने महज मामला रफा दफा करवाकर एक फरीक को मेडिकल के लिए अस्पताल रवाना कर दिया, जबकि दूसरा फरीक, जो मुबैना तौर पर बार काउंसिल का मेंबर बताया जा रहा है, पुलिस की मौजूदगी में मौका पर मौजूद रहा। लवाहिकीन और मुतासरा फरीक ने पुलिस से सिक्योरिटी की बारहा दरखास्त की, मगर पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर टाल मटोल से काम लिया गया। कुछ देर बाद मुखालिफ पार्टी ने सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के सफारत खाने का दौरा किया और पाकिस्तान में तैनात अफगानिस्तान के अबूरी सफ़ीर मौलवी सरदार अहमद शकीब से मुलाकात की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हालिया ज़लज़ले से जानी और माली नुकसानात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और होने वाली अमवात पर ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जाँ बहक अफराद की मगफरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की और अफगान सफारत खाने में मेहमानों की किताब में अपने ताज़ियती कलिमात भी दर्ज किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने फ़लस्तीन के चीफ जस्टिस डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीकी अब्दुर्रहमान अल हबाश और उनके वफ़द से मुलाकात की। गवर्नर ने फ़लस्तीनी मुअज़्ज़ज़ वफ़द के एजाज़ में नाश्ते का भी एहतमाम किया। मुलाकात में फ़लस्तीन खुसूसन गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी हैं। दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ। साहिवाल दरियाए रावी में सैलाब से 49 देहात मुतासर हुए। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने 30 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। खानवाले में हरसिंदाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से पुल रांगू बंद टूटने के बाद मुरम्मत कर दिया गया। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें तुलंबा, मियां चन्नू और अब्दुल हकीम में सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। पाक फौज की तरफ से अब तक हज़ारों मकामी अफराद और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से रिलीफ और मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में बहरामपुर, रंगपुर, जवाना बंगला, मुरादाबाद, दोआबा और आशिक चौक समेत कई इलाकों में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खैपुर टामेवाली में दरियाए सतलुज की संगीन सैलाबी सूरत हाल के बायस शहरी अल्लाह बख्श बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने के बायस दम तोड़ गया। तदफीन के लिए मैयत को कश्ती के जरिए सैलाबी पानी से गुजारा गया। अहले इलाका ने रेस्क्यू टीम की बर वक्त कार्रवाई को सराहा, ताहम हुकूमत से इमदादी सरगर्मियां तेज करने का मुतालबा भी किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।